मीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वाला अस्हाबिहि राशिदीन अलमुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ुल ला यअतीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। दरूद व सलाम आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत मआब में नजराना दरूद व सलाम पेश फरमाइए। अस्सलातो हाँ नूरे आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के जितने भी बैठे हुए हो जरा मिलकर पढ़ लो। मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज और नज़ामे उनके करम से मुक़द्दर चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे, कब्र में अब तो उजाले होंगे, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे। हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार
और वो तो जन्नती है जिन्हें उनके करम पर है यकीन। वो जो मुनकिर है जहन्नुम के हवाले होंगे, वो जो मुनकिर है जहन्नुम के हवाले होंगे। मुस्तफा वालों के अंदाज बादल हमदो सलात लाए के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब मिंबर जमी उलमाए जी कदर जी मरतबत बिलखुसूस हज़रत उस्तादुल उलमा मौलाना अशफाक खान साहिब अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी, प्रिंसिपल जामिया मोहम्मदिया गौसिया ज़ैनुल आबिदीन हवेलियाँ, हजरत मोहतरम उस्तादुल उलमा मौलाना मोहम्मद अल्लाह दित्ता आवान साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद उवैस अब्बासी साहिब, हजरत मोहतरम मौलाना मोहम्मद उबैद अब्बासी साहिब, फाज़िल जलील फ़ख्र सादात खतीब अहले सुन्नत मौलाना सैयद साकिब हुसैन शाह साहिब बुखारी, खतीब रज़्म बाज़्म, खतीब दिल पज़ीर व शहीर, खतीब आज़ाद कश्मीर, हज़रत मोहतरम मौलाना कारी इश्तियाक अहमद ज़ियाई साहिब अदाम अल्लाह ज़िल्लकुमुस्सामी आफ मुज़फ़्फ़राबाद, हज़रत मोहतरम किबला मौलाना मुश्ताक नक्शबंदी साहिब, फ़ख्रुस्सादात मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना सैयद अली हैदर शाह साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना सैयद अब्दुल वहीद शाह साहिब, जनाब मोहतरम मौलाना सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहिब, हज़रत मोहतरम मौलाना ख़ान अफसर फ़ारूकी साहिब, दीगर जुमला सादाते वाला मरतबत जमी उलमाए अहले सुन्नत, बरादर मुकर्रम मुजाहिद इस्लाम, सही मानों में मुजाहिद अहले सुन्नत मोहतरम मोहम्मद तारिक खान साहिब, दीगर जमी हाजरीन व सामईन और बिलखुसूस आज की इस बज़्म के हकीकी दूल्हे अब हदीस शरीफ में पढ़ रहा था कि बस्ती में जब कोई लोग मिलकर इज्तिमाई गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है फलां बस्ती में उतर जाओ और उन पर मेरा अजाब मुसल्लत कर दो। वो जैसे ही बस्ती में पहुंचते हैं उन्हें फिर फौरन ऑर्डर होता है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो वापस आते हैं तो अर्ज करते हैं मौला अगर छोड़ना था तो भेजा क्यों, और अगर भेजा तो फिर बुलाया क्यों। अल्लाह ताला जवाब देता है फरिश्तों इनके अजाब, इनके गुनाहों को देखकर मेरा गजब इनकी तरफ मुतवज्जह हो गया था और मैं चाह रहा था कि मैंने अजाब दूं, लेकिन तुम जब बस्ती में पहुंचे ना तो उस बस्ती के चंद बच्चे बैठकर कुरान पढ़ रहे थे।
मेरी रहमत ने गवारा न किया कि जिन बड़ों के बच्चे कुरान पढ़ रहे हो मैं उनको अजाब दूं। आज की इस बज़्म के सही मानों में जितने ये दूल्हे हैं हफ़ाज़ किराम, जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने अपने कुरान के नूर के लिए चुना, आपको शायद मेरे इन जज्बात का पता नहीं है। कई लोग जब किसी के बच्चे पासिंग आउट परेड से बाहर आते हैं ना लेफ्टिनेंट बन के, तो तरसते हैं, कहते हैं हाय काश मेरा पुत्र भी आज लेफ्टिनेंट होता। वो वहां अफसोस करते हैं क्योंकि उनके सामने यही है कि आज बेशक मुल्क में सियासतदानों की बड़ी पावर है, लेकिन असल में इस मुल्क को फौज चला रही है। इज्जत भी है, उनकी कुर्बानियां भी हैं, तो दिल करता है जी मेरा पुत्र फौजी अफसर बने। ये कई वालिदैन की ख्वाहिश है। हमारी थोड़ी सोच का जाविया और है, क्योंकि अल्लाह ताला तौफीक देता है, हम हदीसें कुरान पाक कभी पढ़ते रहते हैं, तो वहां जब हम हफ़ाज़े किराम और उनके माँ बाप की शानें पढ़ते हैं ना, और फिर जब ऐसा मौका आता है और बच्चे सजे हुए हिफ्ज़ करके बैठे होते हैं, फिर मैं थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ अल्लाह हमारी औलाद को भी तू अगर ऐसा ही बना दे तो हमारा मुकद्दर संभल जाए। अपने अपने जज्बात होते हैं, इसलिए देख कर मैंने कहा देख मैंने रहा हूं, लेकिन मेरे दिल की जो तड़प और चाहत है, आप सब यहाँ सैयद बैठे हो सारे, दुआ करो अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान का खादिम बना दे। हज़रात गिरामी, रमजान शरीफ का महीना है, दिल यकीनन इबादत इलाही से, इबादत के नूर से मामूर हैं, और बहुत सारे सीनों को अल्लाह ताला ने खास किस्म का नगीना बना रखा है। कई वो हैं जो एतिकाफ में इस वक्त अपने अल्लाह को याद कर रहे हैं। आपका ये अजीम शान इज्तिमा देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। मोहतरम भाई हाजी तारक खान साहब ने हुक्म दिया था, तो चूंकि मैं पूरा महीना टेलीविजन पे हमारी ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं आज का दिन निकालूंगा। और मैंने उन साहब से कह दिया मदरस से कि जी मैं वैसे जुम्मे को मैं वापस जाता होता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अब आया हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि उस मालिक ने आज की इस महफिल में मुझे और आपको शिरकत की तौफीक अता फरमाई है। हज़रात, असल थोड़े से बंदा वो जज्बात की तरफ हो जाए तो बहुत सारी चीजें बंदा भूल जाता है। तो अब हम लाइन पे आते हैं, जरा सदा लगाइए, सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला। आज की ये अजीम शान महफिल खत्म कुरान पाक और उसके साथ साथ जामिया दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया ज़ैनुल आबिदीन के शोबा हिफ्जुल कुरान से फारिग होने वाले बच्चों की दस्तारबंदी के सिलसिला में इनेकात पजीर है। मैंने आप के सामने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह हामी सज्दा की आयत नंबर 42 तिलावत की है, और उसके अलावा सूरह यासीन शरीफ की इब्तिदाई आयतें पढ़ी हैं। कुरान मजीद क्या है? कुरान का तारुफ आप अगर किसी आलिम से पूछेंगे तो वो कहेगा कि इल्म का मंबा कुरान है। जल्दी जल्दी जरा माशाल्लाह, इल्म का मंबा। मुजाहिद से पूछेंगे तो वो कहेगा कि निसाब जिहाद का नाम। मुआशियात के माहिर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मईशत का कुल्ली निजाम, निजाम हकीकत
बोलते जाइए कुरान। हर बंदा अपना अपना तारफ का पेश करेगा। जाकिरीन से पूछिए कुरान क्या है, वो कहेंगे जिक्रुल्लाह है। इसी तरह जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले किसी मुसलमान से पूछेंगे कि कुरान क्या है, तो वो अपना तारुफ करवाएगा। आप में यहां मोहब्बत वाले बैठे हैं, आए हाय, अगर मोहब्बत वालों से, आशिकों से पूछा जाए कि कुरान क्या है, तो इश्क वाले कहते हैं मुहिब और महबूब के दरमियान जो होने वाली गुफ्तगू है ना, उसे कुरान कहते हैं। यार अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मैं मौजू चेंज कर देता हूं। भाई मोहब्बत वाले, इश्क वाले, वो क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए, मुहिब और महबूब के दरमियान जो इश्क मोहब्बत पर मबनी कलाम है। वैसे तो जो ना खत लिखे जाते हैं ना, खत लिखे जाते हैं, इधर वाला उधर खत लिखता है, उधर वाला इधर खत लिखता है। मुहिब महबूब को, महबूब मुहिब को खत लिखता है। फिर गिले होते हैं, तवज्जो है कि नहीं है, फिर ख्वाहिशें होती हैं, फरमाइशें होती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आप कुरान को अगर इश्क की नजर से पढ़ेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि यार ये कुरान तो पूरे का पूरा सरकार की सीरत और सूरत का बयान है। ये कुरान पूरे का पूरा निसाब मोहब्बत का नाम है। यार इस कुरान में क्या है, आम इश्क में देखो तो लोग कहते हैं मेरे महबूब की गली चंगी, मेरे महबूब का शहर अच्छा, मेरे महबूब की सीरत अच्छी, मेरे महबूब की सूरत अच्छी, मेरे महबूब का जानवर अच्छा, मेरे महबूब की आंखें प्यारी, मेरे महबूब का खानदान अच्छा, मेरे महबूब की सूरत प्यारी, मेरे महबूब की जुल्फें प्यारी, मेरे महबूब के हाथ प्यारे, मेरे महबूब का सीना प्यारा, मेरे महबूब का दहन बदन बदन जखन प्यारा, मेरे महबूब की बोली प्यारी। अल्लाह की इज्जत की कसम है लोगों, अगर कुरान को इस नजर से पढ़ोगे तो तुम्हें यहां भी मिलेगा, कहीं तो वद्दुहा, कहीं वल्लैल इज़ा सजा, कहीं पर वत्तीन, कहीं पर वज़्ज़ैतून, कहीं पर ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, कहीं पर यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। तो हकीकत में अगर कुरान को आप देखोगे मोहब्बत की नजर में, इश्क की नजर में, तो आपको नजर आएगा कि कुरान में तो भाई देखा जाए कहीं हुजूर की गलियों का जिक्र, कहीं हुजूर की सूरत का जिक्र, कहीं आका के हाथों का जिक्र, कहीं नबी की बातों का जिक्र, कहीं नबी के बदन का जिक्र, कहीं नबी के बतन का जिक्र, कहीं मेरे मुस्तफा की जवानी की कस्में, कहीं मेरे आका के मोहल्ले की कस्में, कहीं मेरे नबी के शहर की बातें, कहीं मेरे मुस्तफा के मोहब्बत वाले सीने की बातें, कहीं मेरे नबी की कयामत की शानों के तज़किरे, कहीं मेरे मुस्तफा की कसमों की बातें, कहीं मेरे नबी के तबस्सुम की बात, कहीं मेरे नबी के तकल्लुम की बात। अगर यूं देखो तो लगता है कुरान रब और उसके महबूब के माबैन होने वाली मोहब्बत की बात को कहते हैं, मोहब्बत वाले कलाम को कहते हैं। हज़रात कुरान अल्लाह का कलाम है। आज बात कुरान मजीद पर होगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपका ज़ौक़ मुझे चाहिए। वैसे तो हज़ारे का ज़ौक़ कोई क्या इसका मुकाबला करेगा, हैं जी। हमारे हज़ारे का ज़ौक़ हम जनाब कराची जाकर भी कहते हैं साढ़े हज़ारियां नाल कोई नहीं को तकरीरां सुन सकता, क्योंकि उन्होंने अक्सर मुंह च किसे पान पे आंदा, किसे के पे आंदा, बोल ही नहीं सकते। तो साढ़े शहर जवान माशाअल्लाह हंसदे चेहरे, वसदे लाज नारे हैं, धड़ल्ले से कुरान सुनने, समझने और प्यार करने वाले लोग। सरजमीन हज़ारा कुरान की खिदमत के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसलिए कुरान की अजमत को सरजमीन हज़ारा के वासियों के अलावा और कौन इतना ज्यादा पहचान सकता है। वैसे आप चेक कर लें, पूरे पाकिस्तान में आप देखें ना, तो आपको हज़ारे की सरजमीन बड़ी दरखेज नजर आएगी। हाँ, अल्लाह अकबर। हज़रात, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं आपका मुझे ज़ौक़ चाहिए, वक्त मेरे पास कम है। मैं बिला तमहीद बिला तफसील कुरान मजीद की अजमत की तरफ आऊंगा। कुरान अल्लाह के कलाम को कहते हैं। उलमा यहाँ बैठे हैं, आमतौर पर कुरान मजीद की जो तारीफ की जाती है, अल कुरान, कुरान क्या है? कहा जी कि ये वो मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। कुरान क्या है बोलिए? कुरान मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, अल्लाह की तरफ से
उतरे हुए कलाम को कहते हैं। और आमतौर पर कहा जाता है कि हुवल मुनज़्ज़ल अला रसूल अल मकतूब फिल मुसाहिफ अल मनकूल अन्हु नकलन मुतवातिरन बिला शुबहतिन। ये आम तारीफ की जाती है वही की, यानी कुरान की, कि कुरान वो मुनज़्ज़ल रसूल अल्लाह की तरफ से जो मुसाहिफ के दरमियान लिखा हुआ है और जिसमें कोई शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं है, और ये नकले मुतवातिर से आया है। कैसे आया? नकले मुतवातिर से आया है। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद अल्लाह की किताब ला रैब है, और हम आले सुन्नत व जमात के नजदीक ये अल्लाह का कलाम होकर अल्लाह की सिफत है। ये 2 मिनट मुझे ना सिर्फ पढ़े लिखे जो उलमा हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं। आपने इसको सिर्फ इतना समझना है, कुरान अल्लाह का कलाम है और कलाम इलाही होकर अल्लाह की सिफत है। जब हमने इसको सिफत माना तो इसमें न तगय्युर है, न तबद्दुल है, न इसकी इब्तिदा है, न इसकी यार मेहरबानी ना, न इसकी इब्तिदा है, न इसकी इंतहा है। क्योंकि जो ज़ाते इलाही की तरह जो सिफाते इलाही हैं वो भी गैर मखलूक हैं। तो जब गैर मखलूक है तो न उसकी इब्तिदा है, न उसकी क्या है, इंतहा है। मैं बड़ी खास बात करना चाहता हूं आपके साथ। तो ये अल्लाह का कलाम है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये किताबे ला रैब है, और कुरान की तरह एक किताब और भी है तौरात, एक किताब और भी है इंजील, एक किताब और भी है ज़बूर, सुहफ़े मुक़द्दसा भी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दो। सारी किताबें हैं, लेकिन इन सारी किताबों में से अफजल किताब कौन सी है? पक्की बात है। तो भाई सिफतें, वो अल्लाह का कलाम है, वो भी अल्लाह की सिफत है, और ये अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह की सिफत है। तो जब मेरी बात है तो बस मेरी बात है, इसमें अफजल मफजूल अली तो बात ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकार कर दूं कि नहीं कुरान अफजल नहीं है, तो मुझ पे फतवा यकीनन लगेगा और सारे लोग अब खड़े हो जाएंगे। ये नया मौलवी आया जो कहता है कि कुरान अफजल नहीं है। भाई मानना पड़ेगा, कुरान अफजल है, अफजल है, सिफत इलाहिया है, लेकिन अफजल है। तौरात से अफजल, ज़बूर से अफजल, इंजील से, सारी कुतब और सारे सहीफों से अफजल कुरान है। ये भी अल्लाह का कलाम है, वो भी अल्लाह के कलाम। फिर सवाल यह है कि ये कुरान अफजल क्यों है? आइए जरा सुन लीजिए। अगर जानिब मुतकल्लिम को देखिए तो कुरान और दीगर किताबों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि उनका मुतकल्लिम भी अल्लाह, इसका मुतकल्लिम भी अल्लाह, कलाम करने वाला उधर भी अल्लाह, कलाम करने वाला इधर भी अल्लाह है। इस हवाले से जैसे वो किताबें अल्लाह की किताबें हैं, ये किताब भी अल्लाह की किताब है। लेकिन जब मुतकल्लम को देखा जाए, जब मुतकल्लम को देखा जाए, उधर कलाम मूसा से हुआ, उधर कलाम ईसा से हुआ, उधर कलाम दाऊद नबी से हुआ अलैहिमुस्सलाम, और इधर कलाम मदनी ताजीदार से हुआ है। इधर कलाम ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, मेरे मौला अली के वीर, सोने सिद्दीक अकबर के पीर, सब नबियों के पीर, ताजदारे अरब व अजम, ताजदारे खत्म नबुव्वत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हुआ है। पता चला अगर हैसियत मुतकल्लिम को देखा जाए सारी किताबें बराबर हैं, और जब मुतकल्लम को देखा जाए तो जैसे मेरा नबी कुल कायनात में सब नबियों से अफजल, सब रसूलों से अफजल, कुल मखलूकात में सबसे प्यारा, सबसे बड़ी शान वाला है, तो इसी तरह बहैसियत मुतकल्लम अल्लाह की किताब ला रैब कुरान सब किताबों से अफजल है।
इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर मुफस्सिरीन लिखते गए कि कुरान की अफजलियत, एक होती है फजीलत और एक होती है अफजलियत। जो लोग फजीलत और अफजलियत को नहीं समझ रहे ना, वो कुछ भी नहीं समझ रहे। फजीलत और होती है, ऊंचा बोलो, अफजलियत और होती है। जैसे फजीलत मेरे मौला अली की इतनी फजीलतें हैं ना कि बंदा गिन ही नहीं सकता। काबे में अली पैदा हुए, नबी के कंधों पे अली ने सवारी की। जल्दी से याद, काबे को बुतों से अली ने पाक किया। मन कुंतु मौला फालियुन मौला, नबी ने अली से फरमाया। ये नहीं, ये लहजा सुनने का नहीं है, जेड़े जुजू बन के बहने वाला काम नहीं ना यार। अली पाक का जिक्र हो गया, ऊंचा बोलो। ओ भाई, सैयदा ज़हरा पाक का निकाह अली पाक से आसमानों पे हुआ। हालत जनाबत में मस्जिद में जाने की इजाजत अली के पास। ये सब मेरे मौला अली की क्या है? फजीलतें हैं। और सब सहाबा से अफजल अबू बकर सिद्दीक हैं। फजीलत को अफजलियत से और अफजलियत को फजीलत से मत टकराओ। जब बात फजीलत की होगी हम सीना तान के अली अली करेंगे, और जब बात अफजलियत की होगी हम सीना तान के अबू बकर सिद्दीक की सदा लगाएंगे। इसलिए आले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने सुथरे शफाफ, क्योंकि इन सीनों में न सहाबा का बुग़्ज़, न नबी की आल का बुग़्ज़, न अबू बकर की कमी और शान घटाने वाली खबासत हमारे सीन में, न मौला अली की शान को घटाने वाला चक्कर। और मेरे नबी ने मौला अली से फरमाया था, और ये नहजुल बलागा के खुतबे में भी मौला अली ने बयान किया है। इसके अलावा ये मुस्तदरक लिल हाकिम में है, निसाई में है, ये कई हदीस की किताबों में, तबरानी में है, मुस्नद अहमद बिन हंबल में है। मेरे नबी पाक ने मौला अली से फरमाया अली, तेरी जात पे आके दो किस्म के लोग गुमराह होंगे, हलाक हो जाएंगे। दो, एक वो जो तेरी मोहब्बत में गाली होंगे, गुलुफ कर जाएंगे तेरे प्यार में, और जो तेरी शाने हैं नहीं तुझे वो देने शुरू कर देंगे। और दूसरे वो जो तेरे बुग़्ज़ी हैं, जो तेरी शान को घटाने में आएंगे। ये दोनों हलाक होंगे। और एक गुरोह वो होगा जो कामयाब हो जाएगा। मौला वो कौन? फरमाया जो तुझसे प्यार करेंगे, जो तेरी शान है उससे घटाएंगी नहीं, और जो तेरी शान है उससे बढ़ाएंगे नहीं। सुभान अल्लाह की आवाज आया। इसलिए अली वलियों का ताजेदार है। बुलंद आवाज से यार, अली वलियों का इमाम है, अली शहंशाह विलायत है। ये आजकल एक नई बोली बोली जा रही है कि नहीं अली नबियों से अफजल है। अरे चुप लो, एक आदमी मैट्रिक ही ना हो, उसे बंदा क्या इसने एमए किया हुआ है, ये एमए वाले से अफजल है। आप कहोगे यार मैट्रिक ही नहीं किया तो एमए कैसे, फिर एमए वाले से अफजल कैसे? क्योंकि एमए बाद में है, मैट्रिक पहले है। तो हम पूछते हैं क्या अली नबी है? बोलो यार, ऊंचा बोलो, सारे बोलो, क्या मौला अली नबी है? नहीं है। तो भाई जो नबी नहीं तो नबियों से अफजल कैसे? ए आले सुन्नत व जमात, हमें चारों तरफ से एतिकादी वाले से बहुत ज्यादा सामना है, हमें बहुत ज्यादा। इसलिए हमने चारों तरफ नजरें रखनी है। न राफजियत हमारी सफों में घुसने पाए, न नासबियत हमारी सफों में घुसने पाए। सुभान अल्लाह की आवाज आई यार, बुलंद आवाज से बोलो, फिर बोलिए। फिर ये कहा जाता है, दलील दी जाती है अली नफ्से रसूल है। भाई दलील यही दी जा रही है ना, अली नफ्से रसूल है। तो बताओ नबी की उंगली, नबी का नाखून अंबिया से, उनकी जातों से अफजल है कि नहीं? आम बंदा भी कहते हैं जी ठीक है जी, हुजूर के आजाद तो क्या है, अफजल। फिर कहते हैं जी जब नाखून अफजल है, जब बाजू अफजल है, जब हाथ अफजल है, तो फिर नबी की जान अफजल क्यों नहीं है? अली नफ्से रसूल है, जान है रसूलुल्लाह की। अब हम कहते हैं जैसे ये नाखून हकीकी मुराद है,
जिस्म जिसमें हकीकी मुरादें, हाथ हकीकी मुरादें, उंगलियां हकीकी मुरादें, लेकिन रूह यानी जान जो हुजूर की है, तो क्या ये हकीकी मुराद है? बोलो, ये हकीकी नहीं, ये तशबीह है। ये क्या है? बोलो, तशबीह है। और तशबीह में कुल्लिल वजू मुनासिब मुशब्बह और मुशब्बह बिही के दरमियान मुनासिबत जरूरी नहीं है। आप शेर को कहते हो कि ये किसी बंदे को कहते हो ये शेर है, तो क्या उसकी दुम भी साबित हो जाती है? क्या उसके पंजे भी साबित हो जाते हैं? क्या उसकी खाल और उस पे बाल ये भी साबित हो जाते हैं? क्या उसके कैनन, उसके लंबे लंबे दांत भी साबित हो जाते हैं? नहीं। बंदा कहता नहीं जी, जब शेर है तो फिर पंजे तो होंगे ना, जब शेर है तो दुम तो होगी ना, जब शेर है तो फिर खाल पे बाल तो होंगे ना। तो उसे कोई अक्ल वाला कहेगा और ये तशबीहन का है, फलाना शेर है, ये मुनासिबत में कुल्लिल वजूद जरूरी नहीं। तुसा है निकाल समझ ना आवे तो है समझो। आप किसी को कहते हो ओ मेरा यार चांद वर्गा, तो अब बताओ क्या ये कुल्ली तौर पर चांद की तरह हो जाएगा? अब बंदा किसी को कह के चांद कह के उसे कहे चूंकि मेरा यार चांद है लिहाजा चांद बादलों से ऊपर होता है, तो ये भी बादलों के ऊपर है। और जो बादलों के ऊपर हो वहां ऑक्सीजन नहीं होती, तो जहां ऑक्सीजन नहीं है चांद फिर भी चमक रहा है, लिहाजा ये चांद है, लिहाजा इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। इस तरह दलीलें दो तो सिवाय लायानियां मारने के इसको और कुछ भी नहीं कहते, सिवाय पागलपने के और कुछ भी नहीं कहते। अगर कहे कोई कि फलां शेर है, तो वो शेर कहकर दुम साबित नहीं करता, वो दांत साबित नहीं करता उस जैसे, वो उस जैसा शिकार साबित नहीं करता, बल्कि उसकी एक वसफ दलेरी को मुराद लेता है। इसी तरह जब नबी ने अली को कहा अली मेरी जान है, तो ये मुशाबियत है। मतलब क्या? जैसे मुझे जान प्यारी है वैसे मुझे अली प्यारा है। सुभान अल्लाह की आवाज आए, सुभान अल्लाह। जैसे मुझे जान प्यारी है वैसे मुझे प्यार से, जैसे मुझे जान प्यारी है वैसे मुझे अली प्यारा है। इसका यह मतलब नहीं कि जो कुल्ली हुक्म जान का है वही हुक्म अली का हो। अगर यह है तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई अली नबी की जान है और यकीनी हकीकी माना है, तो फिर अली की शादी फातिमा ज़हरा से कैसे हो गई? ना जी ना, नहीं ना सोने हो। फिर फातिमा ज़हरा की शादी मौला अली से कैसे हो गई? ऊंचा बोलिए ना, फिर बोलिए ना। और अगर अली नबी की हकीकी जान मुराद है, तो फिर मुझे जरा ये बताइए कि हुजूर का विसाले बा कमाल तो पहले हो गया, अली पाक बाद में भी रहे, तो किस हैसियत से रहे? ये लायानी दलीलें इस उम्मत को मत सिखाओ। यहां मुराद है जैसे जान प्यारी वैसे अली प्यारा। तो इन दलीलों से मौला अली की न नबूवत साबित होती है, न नबूवत से अफजलियत साबित होती है। हम कहते हैं अली वलियों का बादशाह है। बोलो बोलो, हम अली को बंदा कहते हैं। और मौला अली के एक नहीं 5 खुतबे हैं जिनमें अली खड़े होकर कहते हैं मुझे उस रब की कसम जिसके कब्जे में अली की जान है, और जमीन से एक जर्रा उठाकर आप फरमाते हैं उस रब्बे कायनात की कसम है कि जिसने दाने को फाड़ के उसमें से पौधा उगाया, अली सिर्फ अल्लाह का बंदा है। अली अल्लाह का, फिर बोलो अल्लाह का। अली अल्लाह की मखलूक है, अली अल्लाह का बंदा है, अल्लाह नहीं है। अली अब्दुल्लाह है, अल्लाह नहीं है। अली मखलूक है, खालिक नहीं है। अली बंदा है, अब्द है, माबूद नहीं है। अली उम्मती है, नबी नहीं है। अली न नबी है, न नबी के बराबर है, न नबी से अफजल है, और ना ही अली वो है जो खारजी समझे, ना ही अली वो है जो नास्बी समझे, ना ही अली वो है जो दुश्मन समझे कि जिन्होंने मौला अली की शानों को घटाना शुरू किया। ऐ आले सुन्नत व जमात, आपको मुबारक हो, तुम वो समझे जो नबी ने समझाया, तुम वो माने जो नबी ने मनवाया, तुम वो बोले जो नबी ने बताया। और वो क्या है? अली खुदा नहीं,
बंदा है, अली नबी नहीं, उम्मती है। अली नबी नहीं, ऊंचा बोलो, अली उम्मती है, अली सहाबी है, अली आले बैत अतहार का एक फर्द कामिल और आले बैत अतहार में एक अजीम हस्ती है। इसलिए ना हम शान अली घटाने वाले और ना हक से ज्यादा बढ़ाने वाले। हम ही वो हैं कि हुजूर ने जिन्हें मुबारक दी कामयाब होने वाले हैं। बात दूर चली गई। मैं बात कर रहा था, चूंकि ये खतीब का काम होता है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मसला बयान कर देता है। तो चूंकि आजकल बहुत ज्यादा ये बात मशहूर हुई है कि चूंकि अली अफजल है और टीवी पे बहसें हो रही हैं, अली अंबिया से जो है ना क्या है अफजल हो गए। माज़अल्लाह, कभी भी ये अकीदा ना रखना। हम अहले सुन्नत के नजदीक जो बंदा गैर नबी को नबी के बराबर या अफजल कहे, ऐसा बंदा दायरे इस्लाम से ऊंचा बोलो। भैया आप अहले सुन्नत अपना अकीदा ज़हन में रखो, अगर कोई रखता है तो वो बोलो, वो रखता रहे, हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है। हम तो अपना अकीदा अपने दिल के अंदर बसा के और अपने सारे लोग इसको संभाल के रखो। क्या कि जो कोई गैर नबी को नबी के बराबर कहे या नबी से बोलो अफजल कहे, हम आले सुन्नत व जमात के नजदीक ऐसा बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। तो बहरहाल हम फिर आते हैं कि कुरान सब कलामों में अफजल है। बात समझे? कुरान सब कलामों में अफजल है। और इसको ये जो फजीलत मिली है तो किस वजह से? सीना मोहम्मदी की वजह से, क्योंकि ये मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है और उतरा किस पे? हुजूर के सीने पे उतरा है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। वो फरमाते हैं कि कुरान को जो अफजलियत हासिल है उसकी एक रीजन ये भी है कि पिछली सारी किताबें गैर महफूज हैं। बोलो, सारी किताबें गैर महफूज हैं। क्यों? क्योंकि कुरान खुद कहता है कि पिछली किताबें जो भी हैं हमने उतारी, उनकी हिफाजत हमने उलमा के जिम्मे की। उस उम्मत के, बोलिए, उस उम्मत के उलमा के जिम्मे की। तो जब ये उन उलमा के जिम्मे आई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन आयतों की हिफाजत की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, बल्कि दुनियावी लालच के अंदर आके, तवज्जो है, दुनियावी, फिर बोलो, दुनियावी लालच के अंदर आके उन्होंने आयतों को आयतों से बदला, कुछ कटाया, कुछ बढ़ाया। तो अल्लाह ताला ने उनको लानती करार दिया। क्या किया? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, और जो पिछली किताबें हैं उनसे कुरान अफजल है। उस फजीलत की एक वजह यह भी है कि उस किताबों की हिफाजत अल्लाह ने उलमा के जिम्मे रखी थी और कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ली हुई है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है इस कुरान को उतारने वाले भी हम में और इसकी हिफाजत भी हमारे जिम्मे पर है। तवज्जो है? पिछली जितनी भी किताबें थी उनमें लोग अपनी तरफ से बातिल बातिल जुमले दाखिल कर देते, कोई घटा देता, कोई बढ़ा देता। और जब कुरान के तारुफ का वक्त आया तो मेरा अल्लाह फरमाता है व इन्नहू लकिताबुन अज़ीज़। और ये कुरान किताब अज़ीज़ है, इज्जत वाली किताब है, गलबे वाली किताब है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। ना आगे से बातिल इसमें दाखिल हो सकता है, ना पीछे से बातिल इसमें शामिल हो सकता है। क्यों? तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। और ये हिकमत वाले और हम्द वाले मालिक की अर्ज़ो समा ने नाजिल फरमाई हुई है। अच्छा, अब तवज्जो है। कई दफा कोई चीज जाती तौर पर महफूज होती है, लेकिन जब वो कहीं जाए तो वो जगह गैर महफूज होती है।
और आपको पता है कि एटम बम भी हो ना, अगर गैर महफूज जगह चला जाए तो फिर वो एटम बम बम नहीं रहता, फुश कर जाता है। कई दफा आलीशान किस्म का असला फैक्ट्रियों में तो आलीशान तैयार हुआ, लेकिन अगर जिस जगह जाके रखा वो जगह ठीक नहीं हुई तो असला शसला फारिग हो गया। तो कई दफा ऐसा होता है, मुमकिन था कि भाई कुरान खुद तो जो है ना बड़ी शान वाला अजमत वाला कलाम है, लेकिन ये जहां चला गया वहां फरमाया हम इसको आम न तख्तियों पे लिख के भेजेंगे। आए हाय हाय यार, जागो यार। हाँ, ना हम इसको तूर पे डालेंगे, ना हम इसको सीना पे उतारेंगे, ना हम इसको मक्के के किसी पत्थर पे डालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इसको अपने यार के सीने पे नाजिल करेंगे। कहां नाजिल करेंगे? बोलिए, सीना मुस्तफा पर हम इसको नाजिल करेंगे। इसलिए फरमाया नज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। महबूब, ये कुरान जिब्रील लेके आया, जिब्रील ने नाजिल किया, अल्लाह ने इसको जिब्रील के जरिए से उतारा। कहां? अला क़ल्बिका, आपके सीने मुनव्वर पर, आपके क़ल्बे अतहर पर। और ये कुरान है क्या? इतने जलाल वाला है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिय्यन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए खशियत इलाही से, ये पहाड़ बिखर जाए रेत की तरह, ये बिल्कुल भस्म हो जाए ये सारे पहाड़। लेकिन आप देखिए, इतने जलाल वाला कुरान है, पहाड़ों पे नहीं उतरा, हुजूर के कल्ब पे उतरा। तो यार ये पता नहीं लग गया कि पहाड़ों पे उतरता और रेजा रेजा हो जाते, यहां यार के दिल पे उतरा, दिल को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ ना कि कल्बे मोहम्मद पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। कल्बे हुजूर, ऊंचा बोलो, कल्बे हुजूर पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। कितना मजबूत दिल है, कितना मजबूत दिल है। पहाड़ पे एक आयत उतरती तो पहाड़ रेजा रेजा, यहां पूरे 30 सिपारे उतरे। अल्लाह अकबर। कभी आयशा सिद्दीका के बिस्तर पे हैं, मैंने उस दिन टेलीविजन पे भी एक बात कही थी, टीवी पे बंदा बैठ के गालियां नहीं दे सकता, 2 जुमलों में ही बात करनी होती है। मैंने वहां बता दिया था कि आयशा मोमिनों की मां है। कई लोग समझते हैं कि टीवी पे बैठ के जब तक मुक्का तुक्का ना हो तो मजा नहीं आता, बंदगाने खुदा फिर वो आखिरी बारी होती है। इसलिए जरा बात को समझा करो। 2 लफ्जों में बंदा अपना मशरब, अपना मसलक, अपना अकीदा बयान कर देता है। जब हमने कह दिया कि आयशा मोमिनों की मां है, काफिरों की मां नहीं, तो फिर मैं और क्या कहूं भाई। मैं वहां बंदूक उठाऊं, मैं वहां कलाशनकोव के फायर करूं, मैं वहां क्या करूं, मैं गालियां दूं भाई? यही तो बताना था ना, आयशा मोमिनों की मां है, काफिरों की। बोलिए यार, बोलिए। तो फिर जरा मैं कहूंगा, जरा हम सबको मिलकर सदा लगानी पड़ेगी। ओ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे उस्तादुल अल करीम आकाई सैयदी मुर्शिदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आप फरमाया करते हैं, बेटा जलसा 11वीं का हो या जलसा मिलाद का हो, खत्मे कुरान का हो या 40वें का हो, असल में सुन्नियों को अपने नबी की शान बयान करने का मौका मिल जाता है। हमारा तो रांझा राजी होता है जब हम अपने नबी की शान सुनते सुनाते। तो फिर सदा लगाइए ना, कह दीजिए कि सबसे ओ लामा नबी सबसे बाला नबी सबसे हमारा नबी अपनी मौला का प्यारा हमारा नबी
और मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह आपकी यादरी कबूल फरमाए। झूम झूम के अपने नबी की शान में सदा लगाओ, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का तू मेरा नबी सब नबियों से अफजल, मेरे नबी पे नाजिल होने वाली किताबें लारेब सब किताबों से अफजल। और नबी के सीने को अल्लाह करीम ने कुरान के नुज़ूल का मकाम बनाया। ये जलाल इतना है इस कुरान के अंदर कि अगर पहाड़ों पे उतरता पहाड़ फट जाते, लेकिन मोहम्मद अरबी के उस जमाल वाले सीने पे ये जो नाजिल हुआ हो, इस जलाल वाले कुरान में इतना जमाल आ गया कि मेरे मालिक ने फरमाया वलक़द यस्सरनाहु लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कसम है वलक़द कसम है हमने इस कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है। वलक़द यस्सरनाहु लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जिक्र के तीन माने आमतौर पर मुफस्सिरीन बयान करते हैं। कुरान को अल्लाह ने आसान किया। फरमाते हैं नंबर एक तो ये कि इसकी तिलावत आसान है। कैसे? ग्रामीण बुढ़ियां जड़ियां अल्फो किला आखती हैं तो भी कुरान से पढ़ के नहीं समझे हो यार। उनसे अगर कहो खत पढ़ो नहीं पढ़ सकती, उनसे कहो चिट्ठी पढ़ो नहीं पढ़ सकती, उनसे अगर कहो कुरान पढ़ो तो फर फर पढ़ती हैं। यहां कितने बूढ़े यहां बैठे हुए होंगे जो स्कूल में एक दिन भी नहीं गए पर कुरान बोलो ना पढ़ ले। छोटे छोटे बच्चे अभी प्राइमरी पास भी नहीं की हुई होती, उनको खत पढ़ना नहीं आता पर कुरान। इसमें अपना कमाल ना समझो। अल्लाह फरमाते है यार के सीने पे उतार के इसमें इतने जमाल पैदा कर दिए ना, आसान कर दिया है हमने। दूसरा माने इसका ये वाला कद यस्सरनाहु लिज़्ज़िक्र। जिक्र का मतलब इसका उलमा फरमाते, इमाम राजी फरमाते इसका मतलब ये कि इस्तिंबाते मसाइल को हमने आसान कर दिया। यानी कुरान में से जब मसाइल इस्तिंबात करने हो तो ये कोई मुश्किल केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि आसान आसान लफ्जों में अल्लाह ताला के कुरान ने कहा वाक़ीमुस सलात वातुज़ ज़कात वातिमुस सौम, ये सब कुछ आसान फरमाया। और तीसरा माना जो बयान किया वो ये फरमाया ले जिक्र। जिक्र का मतलब है याद करना। फरमाया कुरान को हिफज करने के लिए आसान कर दिया है। दुनिया में जितनी भी किताबें आई, हर किताब जिस नबी पे नाजिल होती थी सिर्फ वो नबी उसका हाफिज होता था। आज मैं हिकमत का जुमला भी आपके सामने अर्ज करूंगा, एक हदीस का तर्जुमा तशरीह अर्ज करूंगा। इसको सिर्फ अंबिया को नबियों को वो किताब याद होती, बाकी किसी को भी बहुत कम। सिर्फ तौरात के 4 हाफिज हमें मिलते हैं तारीख के अंदर जिनकी जिक्र है, जिनमें 3 नबी हैं और 1 सहाबी है। नबी कौन है? हजरत मूसा। नबी कौन है? हजरत उजैर। 2 हो गए ना, हजरत मूसा हजरत उजैर। नबी कौन है? हजरत खिजर। बाज के नजदीक नबी हैं और बाज के नजदीक नबी नहीं, लेकिन चले नबी हैं। 3 हो गए। और नंबर 4 हजरत यूशा बिन नून। कितने? 4 हाफिज। इसलिए जब वक्त नसर का जमाना आया, उसने जितनी भी किताबें थी तौरात वाली सब उसने जला दी और पूरी धरती से तौरात मिट गई। तवज्जो है सबकी, तौरात मिट गई। चुन चुन के उसने नुस्खे जलाए, लोगों को मारा, कत्ल किया। तो जब खत्म हो गई तो उसने कहा लो भाई, मैंने अल्लाह के कलाम को खत्म कर दिया, मैंने मूसा पे नाज़िल होने वाली किताब को खत्म कर दिया। ये वही जमाना है कि जिस जमाने में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। नहीं समझ आई? हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं और 100 साल तक आप आराम करते रहे। और वो हुआ क्या? आप एक बस्ती के पास से गुजरे, ओ लदे हुए जनाब फल, हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने उनको मौत का जायका चखाया, सो गए। 100 साल के बाद उठे, सब कुछ बदला हुआ, सब कुछ बदला हुआ। लेकिन
कुछ भी नहीं बदला हुआ। अभी उधर मौलाना इश्तियाक जई साहब दूसरी जगह खिताब कर रहे थे तो इन्होंने वहां पर बताया कि वो जो खोता था हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, वो क्या हो गया बोलो, खत्म। और जो खाना था उज़ैर अलैहिस्सलाम का, जब आप बेदार हुए खोते तक दिन ते जनाब उसकी हड्डियां सड़ियां पईयां, मतलब गली सड़ी, खाने तक दिन तो धुआं निकलता पिया। ये मैं किस्सा कहानी नहीं कर रहा, अल्लाह दी किताब कुरान मजीद के अंदर मौजूद। खोता गल सड़ गया तो खाना पीना तरोताजा। कितनी देर वो गुजरी होगी, इधर देखते हैं तो कहते हैं थोड़ा ही टाइम है, तो उधर तक देते हैं। ये क्या आए हाय। अल्लाह ताला ने फरमाया उज़ैर प्यारे 100 साल गुजर गए। फरमाया हम यूं मुर्दों को जिंदा करते हैं, बियाबानों को बस्तियां बना देते हैं और बस्तियों को उजाड़ के बियाबान बना देते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आती जाए ना। अल्लाह के लाडले नबी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहां से आए। ये बनी इसराइल पे सख्त आजमाइश का दौर है, सख्त आजमाइश का जमाना है। हजरत उज़ैर आए, लोग देख रहे हैं कि शहर में कोई अजनबी आ गया है। कोई पूछता है कौन हो, किधर से आए हो? आप फरमाते मैं शहर का वासी हूं। वो कहते हैं बाबा हम बूढ़े हो रहे हैं, कोई कहते हम जवान हो गए, हमने तो तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। आप फरमाते मैं अल्लाह का नबी उज़ैर हूं। लोग कहते माज़अल्लाह ये उज़ैर तुम किधर? उज़ैर तो कई अरसा पहले हमने बुजुर्गों से सुना था कि उज़ैर हुआ करते थे, फिर गायब हो गए। चुनाचे बस्ती में शहर में एक शोर बपा हो गया कि उज़ैर आ गया है। उज़ैर अब तस्दीक कौन करे कि वाकई ये उज़ैर है। ऐलान करवाया गया है कोई यहाँ जो उज़ैर की पहचान रखता हो। दूर एक इलाके में एक बुढ़िया निकली, कहने लगी हाँ मैंने उज़ैर को देखा है, मैंने उज़ैर को देखा है, लेकिन मैं तो अब अंधी हूं, मैं तो अब बूढ़ी हूं, मैं चल के वहां जा नहीं सकती और मैं उन्हें देख नहीं सकती, फिर मैं पहचानूंगी कैसे? चुनाचे हज़रत उज़ैर से अर्ज की गई ऐ उज़ैर अगर वाकई तुम उज़ैर हो तो फिर तुम्हें पहचानने वाली सिर्फ एक औरत मौजूद है। अगर वो पहचान ले तो फिर बात है, वरना हमें मानने के लिए, हमारे पास तुम्हें मानने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हज़रत उज़ैर ने उस बुढ़िया को फरमाया ए बुढ़िया मैं उज़ैर हूं। कहने लगी मैं जिस उज़ैर को जानती हूं उसका कमाल ये था वो जो दुआ करता था वो फौरन पूरी हो जाया करती थी। अगर वाकई तुम उज़ैर हो तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। नंबर 1 अल्लाह मेरी आंखें लुटाए, नंबर 2 अल्लाह मेरे बुढ़ापे को खत्म करके मुझे जवानी अता फरमाए। हजरत उज़ैर के हाथ उठ गए, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी हूं, ये बनी इसराइल है, मौला मैं इनकी हालत संवारना चाहता हूं। तेरा नबी दुआ इस बुढ़िया को बीनाई भी दे दे, से जवानी भी अता फरमा दे। बुढ़िया की आंखें आई, बुढ़िया जवान हो गई, कहने लगी हाँ यही उज़ैर है। जरा सुभान अल्लाह की आवाज तो आए। यही कौन है? उज़ैर। तो चूंकि हजरत उज़ैर तो रात के क्या थे? हाफिज। ऐ बनी इसराइल तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी मुशक्कतें मुसीबतें आई, अब बताओ तुम्हें सबसे बड़ी दिक्कत कौन सी है? कहने लगे अल्लाह का नबी हमारी किताब गायब हो गई, हम तौरात से महरूम हो गए। ऐ अल्लाह के नबी बस इतना कर्म कीजिए, हमें अल्लाह की किताबें लारे तौरात दोबारा लिखवा दीजिए। हजरत उज़ैर ने तौरात दोबारा लिखवाई, लेकिन बीच में कुछ कमीने भी थे। कहने लगे पता नहीं है असली है कि नहीं। भाई शक करने वाले नबियों पे भी करते हैं,
शक करने वाले किस किस पे नहीं करते। हमारे यहाँ पर आवाम बड़ी वो जी लोग मौलवी के बारे में ये कहते हैं, वो खुदा दे बंदे हो लोग तो नबी के बारे में कहते हैं, लोगों का की जाना, लोगों का क्या मसला है। शक में आ गए। अल्लाह का करना, एक जगह खुदाई के दौरान एक संदूक मिला, संदूक में एक किताब मिली। किताब को किसी ने उस वक्त नसर के डर से न उस किताब को छुपा दिया था। जब उसको निकाला तो जो दोनों किताबें नुस्खे थे हजरत उज़ैर वाला और ये आमने सामने किया, एक जबर ज़ैर का फर्क भी नहीं था। अब जरा जुमला सुनना है। मेरे नबी ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। उलमाए किराम जो रोजाना इस हदीस को पढ़ते हैं, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। इसका ये मतलब नहीं उसी तरह जी अली मेरी जान की तरह, तो बंदा आखे वो जान ही हो गई। तो इथे भी ये मतलब नहीं कि उलमा नबियों बनी इसराइल के नबियों की तरह है कि यानी उलमा नबियों की तरह हो गए, नबी हो गए, ये नहीं है। यहाँ वसफ के एक मुशाबियत दी गई है। क्या मतलब? वहां बनी इसराइल के नबी हाफिज हुआ करते थे और उनकी वजह से उनकी किताबें बच जाया करती थी। यहां मेरी उम्मत के उलमा हो गए। तवज्जो है, मेरी उम्मत के उलमा जिनमें एक आलिम अली है, बल्कि ऊपर से एक आलिम अबू बकर है, एक आलिम उमर है, एक आलिम उस्मान है, एक आलिम अली है, एक आलिम ज़ैद बिन साबित है। ऐसे नहीं नहीं यार, ऊंचा बोलिए ना, ऊंचा बोलिए। एक आलिम खुज़ैफा बिन यमान है, एक आलिम साद बिन इबादा है, एक आलिम साद बिन अबी वकास है। ये वो उलमा हैं कि रसूलुल्लाह के बाद जब दुनिया से हुजूर चले गए, वैसे तो कुरान सीनों में महफूज था, अब जरूरत पड़ी क्योंकि हजारों के हिसाब से हफ्फाज साहबा शहीद हो रहे थे। एक जंग में 700 साहबा शहीद हुए। अब फिक्र पड़ी कि अगर ये सारे कहीं शहीद हो गए, कुरान कहीं खत्म ना हो जाए, क्या करें? फरमाया अब सीनों से किताबों में आ जाए। वहां उज़ैर नबी की वजह से सीने से तौरात किताब में आई थी, यहां नबी की उम्मत के उलमा की वजह से सीनों से कुरान किताब में मुंतकिल हो गया। तवज्जो है कि नहीं है? कितने साहबा ने किताबत वही फरमाई? 10 या 11, और अगर बड़े वाला कौल ले लिया जाए तो 13। अब यहां गैर मुस्लिम ये शक कर सकते, कहेगा आप तो कहते हो कि नकले मुतवातिर से जो चीज मनकूल हो वो वही कुरान होती है, तो यहां तो 13 लोगों ने लिखा, तो 13 लोगों का तवातुर तो साबित नहीं होता। सवाल बड़ा वैलिड है। 13 लोग लिखे तो ये वेला लिखिया 13 है ना, तकिया ते हजारा है ना।